सत्यं परं धीमहि। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च श्री श्री सांब सदा शिवाय शंकराय च परिवाराय नमो नमः। ओम शिवात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्ष स्वयं गुरु, यस्य बोध प्रभावेण सोखयामि भवभारिधिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिमगिरि के तुंग त्रंग पर ये फैली हिम मालाएं, आसनाशीन पद्मासन ले बिखेरी बहुफटिक शिलाएं, ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरशरी धारा, चंचला चमकशी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला, ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो लम लम बम, गजमुख खड़मुख सब हो सन्मुख नंदी करते हो बम बम बम। पार्वती पतियो शशि शेखर अब हृदय मध्य आ जाओ, चकित हो रहा है ये राम सन मार्ग शंभु दिखलाओ, जय गिरीश गौरी पति अगहर गरल कंठ मदनारी, आशुतोष पशुपति पन्नगधर जय हो हे त्रिपुरारी। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, आशुतोष अपराजित अगहर, फैली फैली लपटात गात पर अगणित सर्प भयंकर विषधर, अगणित सर्प भयंकर विषधर भूतनाथ। आपके अमल कमल चरणारविंदों में ध्यानावस्थित होने के लिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा यस्मिन योग के आधार पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से 10 प्रकार की प्राणवायु प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म करकल देवदत्त धनंजय धारणा को धारित करने के लिए ध्यान के केंद्र बिंदु स्थूल ध्यान ज्योतिर्ध्यान सूक्ष्म ध्यान में पहुंच करके देहत्व को विदेहत्व प्रदान करने के लिए संप्रज्ञात असंप्रज्ञात निर्बीज सबीज समाधि के द्वारा इडा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्तजिह्वा कुहू सरस्वती शंखनी पयस्वनी वारुणी अलंबुसा विश्वोदरी 14 प्रकार की नाड़ियों का एकीकरण करके मूलाधार स्वादिष्ठान विशुद्ध आज्ञा सहस्त्र मणिपूरक अनाहत इत्यादि चक्रों से परे निद्रा स्मृति विपर्यय विकल्प प्रमाण चित्त की पंचवृत्तियों से ऊपर उठकर आपकी माधुर्य सौंदर्य लहरी का रसास्वादन करने जा रहा था, किंतु गगन मंडल में गड़गड़ाहट की ध्वनि कैसे? भोलेनाथ गगन मंडल में गड़गड़ाहट की ध्वनि कैसी? ये शाश्वत शांत मम परिचायिका कुटीर में अशांत की उद्भ्रांति कैसी? ये सुकोमल पाद पल्लव अपने स्वाभाविक हर तबा का परित्याग करके पीतमा को क्यों धारण कर रहे हैं? ये अल्प व्यस्क मृग शावक मुख में तृण कवल कवलित किए हुए इतस्तता पद भ्रमित क्यों? गुरुदेव कहाँ चली गई वो शांति जो हमारे आश्रम में विचरण किया करती थी? कहाँ चली
कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली, ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली। ये क्यों प्रकृति की गोद में, ये क्यों प्रकृति की गोद में कराहने लगी घटा, सो गई कफन लपेट क्यों अभी अभी छटा। ये ज्ञान में न ध्यान है, ये ज्ञान में न ध्यान है, ध्यान में न ज्ञान है, क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है। ये फूल बन नहीं खिली, फूल बन नहीं खिली, आज है कोई कली, पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली। ये क्या मयूर मुग्ध नृत्य, क्या मयूर मुग्ध नृत्य अब नहीं दिखाएगा, क्या भ्रमर कमल के पास अब न गुनगुनाएगा। वो कौन शब्द था, वो कौन शब्द था जो चीत्कार कर गया, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। हर एक रंग मंच का, हर एक रंग मंच का स्वरूप हो रणस्थली, पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली। चलो परधर, चलो परधर कीर्ति होते कौन कल्याण, ये ब्रह्मपुत्र वर्षा की घाटी क्यों कराती बार बार, अंगारे बरस रहे कहते, अंगारे बरस रहे कहते, लपटों का दल मतवाला है, धरती तोड़ से लाल लाल, आकाश धुएं से काला है। किसकी अलका में लगी आग, किसकी अलका में लगी आग, किसके संचित अरमान जले, ये स्वर्ग से उठता धुआं देख मृत तंत्री के तंत्र जले। कश्यप का आश्रम पुलक उठा, मानव के रक्षक दौड़ पड़ो, चलते हैं तृण हिमालय के, गंगा की लहरों दौड़ पड़ो। यदि विश्व जलाया जाता है, मर मिटने के अरमान जगो, मुझको इतिहास बदलना है। मेरे भुजबल, मेरे भुजबल, मेरे भुजबल विश्वास जगो, मेरे भुजबल विश्वास जगो। ये आज कौन दूर से कह रहा है जोर से, ये क्रांति की पुकार ले अब कुठार थाम ले। ये वायु उष्ण रूप से क्यों धरा जला रही, ये व्योम में विनाश के प्रसार गीत गा रही। ये मृग समूह भाग कर सिंह भी दहाड़ कर, ये कांप कांपे आ रहे और द्वार जा रहे। ये छोड़ के निवास हाय जिंदगी की आस में, ये छा रही प्रलय घटा घन गरज उठे सभी। ये प्यू प्यू की पुकार पक्षियों की रट लगी, ये योग है मचल रहा ध्यान है न लग रहा। इस प्रकृति उदास में, इस प्रकृति निराश में, ये वामदेव जप रहा हूं श्वास में। क्या कारण है गुरुदेव हमारे ध्यान के भंग होने का, आज महेंद्र की उपत्यका में इतनी भारी हलचल क्यों, क्या कारण है। कौन कहता मुझसे आज कर्ण कोरो में, आज मेरे कर्ण में ये कौन कहता जाग जाओ, हो रहा आतंक फिर से, ओ परस्पर धन उठाओ। महामुनि कश्यप को मैंने जब ये धरती दान दी थी, सत्य धारण न करूंगा ये यथोचित बात की थी, पर पुनः है आज लगता उस धरणी पर भय है छाया। और क्या कारण है जो आज मुझको भोले जगाया, एक बार अवगत करावे गुरुदेव। महान तो रब गूंज गया नवमंडल में, घनघोर रसातल फूट गया, पन्ने में सिंह दहाड़ उठे और नीचल का सुख छोड़ गया। कभी धर्म चले भृगुनंदन
का ध्यान तमात्र छूट गया। जान लई मिथिलापुर में गुरजाप तलातल टूट गया, गुरजाप तलातल टूट गया, गुरजाप तलातल टूट गया। क्या करवा दिया सीरत ध्वज हरसुरमानंदन जनक। गुरुदेव भगवान त्र्यंबक के पावन पिनाक का खंडन आज मिथिला समाज के अंतर्गत ऐसा प्रतीत होता है। ये जनक भूल चुका है, धरा के मध्य में अभी भी परशुराम जीवित है। मेरा जीवन नहीं जानता जनक, मेरा जीवन कैसा रहा। मैं परम शैव मृत्युंजय का करनी कराल कथनी कराल, मेरी भीषण हुंकारों से कांपे अंबर दिग्लोकपाल। मुझको प्रतीत ऐसा होता तू परशुराम को भूल गया, धनुआ फरसा छोड़ा मैंने, तू अपने मद में भूल गया। तो ठहर ठहर आता मिथिला, मैं तुझको स्वाद चखाऊंगा अपने फरसे ते काटमुंड। मैं गुर को भेंट चढ़ाऊंगा, मैं गुर को भेंट चढ़ाऊंगा, मैं गुर को भेंट चढ़ाऊंगा। वन देवता वन की रक्षा करना, आश्रम देवता आश्रम की रक्षा करना। कुछ समय के लिए परशुराम मिथिला प्रस्थान करना चाहता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हाँ ध्यान दे, आरती की श्रृंखला में 501 रुपए से भैया बोधकरण सिंह जी जो लेवा निवासी हैं, उनके माध्यम से भगवान की आरती कर रहे हैं। भगवान उनका महामंगल करे, महामंगल करे। और राजू विश्वकर्मा जी लेवा निवासी हैं, उनके द्वारा 101 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं। भगवान का महामंगल करे। और पाशुल से पधारे हुए राजे भैया जो ये नमाम गंगे की योजना में जल विभाग का कार्य देख रहे हैं, उनके द्वारा 51 रुपए से भगवान की आरती हो रही है। भगवान उनका महामंगल करे, महामंगल करे, महामंगल करे। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। छाया था भारत के नभ में घन घोर निशा का अंधकार। जब थी प्रकाश की रश्मि नहीं दिखलाई, पड़ती क्षितिज पार। पथ भ्रष्ट हुआ हिंदू जन के, था रहा तो सुख का न नाम। तब प्रकट हुए अवनीतल पर, अरुणो दे तुम को प्राम। बलिदान यज्ञ में ले कुठार, दुष्टों का मान घटाया था। जननी चरणों की अर्चा में
अर्जुन सा कुसुम चढ़ाया था, लहे लहा उठे थे दिग दिगंत, श्री जयति जयति जय परशुराम बलवान तपस्वी ओ महान, स्वीकार करे मेरा प्रणाम। जिला हमीरपुर बसत हो और लेवा है मम ग्राम, श्री राम बलि सिंह पिता है, ओम सिंह मम नाम, ओम सिंह मम। गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम हो। प्रणाम करने वाले नृपाल, पिता रामबली सिंह और तुम ओम सिंह। ओम बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये। ओम क्या है? प्रणव है, अकार उकार मकार। और ओम का निनाद इस ब्रह्मांड में ही होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम का ही नाद है और नाद ब्रह्म है ओम। तो बड़ा सुंदर नाम है। पिता का नाम भी बड़ा सुंदर है। तो पिता हैं? नहीं है तो स्वर्गीय कहना चाहिए, स्वर्गीय रामबली सिंह। श्री नहीं लगेगा। अब जब व्यक्ति स्वर्गीय हो जाता है तब श्री नहीं लगता। जैसे एक शब्द प्रचलित है, बहुत लोग जानते हैं, बोले भूतपूर्व। भूतपूर्व ये शब्द गलत है। भूत माने फिर पूर्व हो सकता है, पूर्व। भूतपूर्व नहीं। भूतपूर्व तभी लगेगा जब वो भूत हो जाए। तो आशीर्वाद है। अच्छा, ये शब्द सुमनांजलि जो अर्पित की है, ये स्वयं की रचना है कि कहीं से प्राप्त की? सुंदर। तो अगर इतनी सुंदर व्यवस्था है, माता शारदा की कृपा है, तो फिर देने की आवश्यकता नहीं। देने की आवश्यकता यही है कि जितना इन शब्दों के माध्यम से आप सरल समझ में आ रहे हैं, इतना व्यक्तिगत जीवन में सरल हो जाएंगे शब्द और सरलता एक हो जाएगी। तो फिर कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, या ये कह दो कुछ पाना शेष नहीं है। शब्दों की तरह अगर ये सरलता जीवन में आ गई, केवल परशुराम को देख के मस्तक झुकाया, 4 लोग देख रहे हैं तब मस्तक झुकाया, तो फिर भगवान तो भाव के भूखे हैं? लेकिन आपका भाव हमको अंतर और बाह्य दोनों एक लगा। सरलता दिखती है, आप जैसे अंदर से होंगे वैसा आप चेहरे से दिखाई भी देंगे। ये भी होता है जीवन में। मनुष्य का जीवन एक किताब है। आज आधी से ज्यादा समस्याएं तो व्यक्ति के स्वयं के विचारों से हैं। वो जानता ही नहीं सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है। स्वयं अपने मन से मनोधारणा बनाए है सामने वाले के प्रति। तो समस्या कहां है? केवल हम लोग आपस में मौन हो गए हैं, आपस में वार्ता बंद कर दी है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन अगर वार्ता की जाए तो। अब वार्ता करने वाले करें, लेकिन कुछ लोग मानने वाले नहीं है तो नहीं मानेंगे, तो उनसे दूरी बनाओ। अपने जीवन पर ध्यान दो। हमारा जीवन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमको कैसे लोग अच्छे लग सकते हैं, उन्हीं के बीच उठो बैठो। संगत का जीवन में असर है। तो हमारा आशीर्वाद है आपके लिए। दधानम भृंगाली मनीषे ममले गंडे युगले दधानम सर्वाथान निजे चरण सेवा सुकृति ने दया दारम सारम निखिल निगमाना मनुदिनम गजात्यम मेरा त्यम
तमी है कलये चित निलये। कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु, आशीर्वाद। जनक बहोरी आई सिरनावा, आई सिरनावा, आई सिरनावा। हेलो। हाँ, 101 रुपए बिंदा यादव जी के माध्यम से आरती में आए हुए हैं और 101 रुपए श्याम सुंदर यादव जी के माध्यम से भगवान की आरती हो रही। भगवान उनका अखंड कल्याण करें। तपोनिष्ठ तो भगवान के रूप में तो हम ही खड़े हैं आज। ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है। स्वीकारें, स्वीकार करें। अहो भाग इस मिथिला का, हे तपो निष्ठ अभिनंदन है। और कृतिकृत हुई ये मिथिला समाज, और करी जनक पद बंदन है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकार। जन्मना जनका सोभूत वैदे हस्त विदेहजा, मिथिलो मंथनाज जातो मिथिलायेन निर्मिता। पिता का क्या नाम तुम्हारे? श्री हर्ष रोमा। पितामह का? महारोमा। प्रपितामह का? स्वर्णोमा। वृद्ध पितामह का? इत्यादि देवराज। तुम्हारे वंश में जनक की उपाधि राजा मिथि के कारण हुई। राजा निमि के शरीर का मंथन किया गया तो मिथि के शरीर, राजा निमि के शरीर के मंथन से मिथि नाम का बालक उत्पन्न हुआ। मंथनाज जातो मिथि मिथिला ये निर्मिता, उसके कारण इस नगरी का नाम भी मिथिला पड़ा। तो निमि के मिथि, मिथि को ही जनक कहा गया। सबसे प्रथम जनक के उदावसु, उदावसु के नंदिवर्धन, नंदिवर्धन के सुकेत, सुकेत के देवराज, देवराज के बृहद्रथ, बृहद्रथ के महावीर, महावीर के सुध्रति, सुध्रत के हर्यश्व, हर्यश्व के मरु, मरु के प्रतिपक, प्रतिपक के देवमील, देवमील के विश्रुत, विश्रुत के कृतिरथ, कृतिरथ के कृतिरात, कृतिरात के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के हर्षरोमा, और हर्षरोमा से तुम तीरध्वज। तुम योगी हो कि भोगी हो? वैसे तो योगी हूं। संसार क्या मानता है? योगी। योगी। वैसे हमें एक प्रमाण मिला, जोग भोग मां राखे गोई। गोई माने छुपा करके रखा। आपके पास क्या है ये छुपा है तो कोई जान नहीं पाएगा। तो योग को भोग के अंतर्गत छुपा के रखा। संसार में लोग यही मानते हैं जैसे हमारा जीवन है वैसे ही राजा जनक का जीवन है, लेकिन जनक का जीवन ऐसा नहीं। जल में जलज की भांति गृहस्थ में रहते हुए संन्यास धर्म का उत्कृष्ट पालन करने वाले राजा भी हो। रजत धातु से राजा शब्द की निष्पत्ति होती है। राजाओं को कितने दोषों से बचना चाहिए? 14 प्रकार के। राजा जनक के पास प्रजा है, लेकिन बहुत राजा हैं जिनके पास प्रजा नहीं है, मगर राजा हैं कहां के? अपने परिवार के, घर के मुखिया हैं, वो राजा हैं। लेकिन बहुत लोगों की घर में भी नहीं चलती। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका, घर में भी नहीं चलती। तो अपने मन का तो हर व्यक्ति राजा है। जिनका मन था वो बैठे रहे, जिनका नहीं है चले गए। आपका है बैठे हो, मन नहीं होगा चल दो। मन का तो हर व्यक्ति राजा है। राजाओं को कितने दोषों से बचना चाहिए? 14 प्रकार के दोषों से। वो दोष कौन से? पहला दोष अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीत, नास्तिकपन। नास्तिक किसे कहते हैं? किसको? जो भगवान को न माने वो नास्तिक नहीं। भगवान ये नहीं कहते तो हमको मानो ही। भगवान कहते तो अपने कर्म अच्छे मन से करते रहो जो ईमानदारी के हैं। हमको मानो ना मानो, तुम क्या भगवान को खिलाओगे?
तुम केला खरीद सकते हो, केला बना थोड़ी सकते हो। तो जिसने बना के दिया, किसने? भगवान ने दिया हमें। तो भगवान को केवल मन दे सकते हैं, वो भी अच्छा। तो मैं क्या बता रहा था, नास्तिक किसे कहते हैं? जो वेद को न माने वो नास्तिक। नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठधर्मीपन, मंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान, जहां जनमन का अवहेलन करना, 14वां अंतिम विलास भोग, मदिरादिक का सेवन करना। ये हर घर में घुसी घूम रही है आज, इसीलिए बिगड़ गए घर। आज इसीलिए घर बिगड़ गए। अभी क्या बिगड़ा है? अभी तो सब देखना पड़ेगा आंखों से, करे रहो। तो इस प्रकार इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। अच्छा, राजा हो तो राज्य है, राजाओं को 14 दोषों से बचना चाहिए। राज्य के कितने अंग होते हैं? राजा है, राज्य है, राज्य के कितने अंग? 18। पहला अंग मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायिया, रसोईया, गुरु, वकील, राजाज्ञा का कहने वाला, दरोगा, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। यही 18 अंग हैं जिनसे है संबंध, जिनसे राजा जनों का रहता राज प्रबंध। नीतज्ञ नरेश कौन है? क्योंकि सोचिए नृपति, जो नीत न जाना और जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो सोचनी है राजा जो नीत नहीं जानता। तो नीत जानने वाले राजा को क्या कहते हैं? नीतज्ञ। तो नीतज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हो, जो 18 अंग बताए गए। शासन में कार्य कुशलता हो, सब कुशल कार्य सहयोगी हो। राजा का है धर्म यही, सबसे बढ़ते नीति सदा, भीतर से चाहे हो विरोध, बाहर से रखे प्रीत। अंदर से भले विरोध हो, लेकिन बाहर से रखे प्रीति सदा। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए जनक। हाँ, ध्यान दें, अभी बहुत सुंदर प्रस्तुति परशुराम जी के द्वारा एवं जनक जी के द्वारा में प्रभावित हुए हमारे चंद्रभान सिंह सेंगर जी के माध्यम से 50-50 रुपए परशुधर के चरणों में और जनक जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और धर्मेंद्र सिंह राणा गौतम जी के द्वारा परशुधर के जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं 50 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए जनक। तुम हो नृपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा कर्म नियोजित वंदन साहो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहू। सत्ता पर है जनक तुम्हारा, ये एक छत्र अधिकार रहेगा। ये राजकोट बरहात लुटाना, ये रत्नाकर आधार रहेगा। ये प्रजा जनक, क्या तुम्हारे पास इतनी ही प्रजा है? समझ गए वो जिनको समझना था। ये प्रजा है, क्या तुम्हारे राज्य में इतनी ही प्रजा है? और भी प्रजा होगी, लेकिन ये तुम्हारी सच्ची प्रजा है। हाँ, प्रजा तो बहुत है। ये सच्ची प्रजा। बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ। जीवन में मित्र नहीं होने चाहिए, लेकिन मित्र में जीवन होना चाहिए। सत्य है। ज्यादा भीड़ ना हो जीवन में। जितना ज्यादा भीड़ में रहोगे उतनी ही समस्याएं रहेंगी। तुम अच्छे भले चले जा रहे हो, समस्याएं तो घूम रही है। अरे भैया बोले खाली बैठा लो हमको वहां तक, चलो छोड़ दियो। अब उनसे ना जुड़ाव की होते तो काहे छोड़ना पड़ता, मना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने पे थोड़ा सा, मंगल ग्रह पे जीवन ढूंढ रहा है व्यक्ति। ओ मंगल में बताओ, चंद्रमा पे जमीन मिल रही है, हमको ये लगता है वो बांट कौन रहा है वहां की जमीन? चंद्रमा से क्या लेना देना तुम्हारा? तो चंद्रमा पे तो जमीन बांट रहा है, बताओ है?
चंद्र ग्रह पे लोगों की जमीनें पड़ी, बड़ा गजब। मंगल ग्रह पे जीवन में मंगल है कि नहीं इसकी कोई खोज नहीं है। हमारे जीवन में मंगल चल रहा है, मंगल पे जीवन ढूंढ रहे। अरे ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का उज्ज्वल एक प्रमाण रहेगी। ये हृदय पक्ष की निर्मल गंगा युग युग तक प्रतिमान रहेगी। तुम्हारा सौर्य प्रकाशित कंचन साहू, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन साहू। आयुष्मान भव। सिए बुलाए प्रणाम करावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। ले आओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ। आओ राज दुलारी, हमारे समीप आओ। देखो ना, आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है। आओ बेटी, आओ हमारे समीप आओ। लाओ सीता की सखियों, बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो। बेटी जनक, किससे प्रणाम करवा रहे हो? क्या आदि शक्ति अंशावतारिणी त्रिगुणाक्षयी त्रिगुणात्मिका महामाया महातेजा पराम्बा मां पार्वती का पदार्पण कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन वट पिटप की छाया में नागरिपशाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर के वामांग में विराजित होने वाली माता शैलजा मानो आज मिथिला में दृष्टिगोचर हो रही मैया। ये शशि को मलिन करी, ये धार्यो दिव्य रूप मातु, ये शंभु को बिहाय मैया मिथिला नहीं आना था। ये जुरी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की, यहाँ पर अम्ब ये साथ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। आना था मैया तो बताना था गजानन को, या पुत्र परशुधर को मां साथ में ही लाना था। जनक, ये भूपति तुमरे भवन भगीरथ, भूपति तुमरे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती और चली आ रही कौन भालिका सेंदूर मग छिड़काती। ये आदि शक्ति या स्वयं प्रकाशी, ये आदि शक्ति या स्वयं प्रकाशी जगदम्बा ही आई। बोलो विदेह, बोलो विदेह, यह सुता कहां से पाई। बोलो विदेह, बोलो विदेह, ये सुता कहां से पाई। क्या परिचय है इस बालिका के जीवन के संदर्भ में? सुने, करुण कहानी है महाप्रभु, श्रवण करें आप। सुने, एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आई मिथिला में विपदा। ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और हुआ क्या? क्या हुआ? कि हल चलाया जब भी रुक गया वो, तभी हल
चलाया जभी तो रुक गया वो तभी, हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सोनारी, ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती। तुमने बताया तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा, 12 वर्ष का अकाल पड़ा। अवश्य कल्पना करो जिस राज्य में 12 वर्ष तक जलवृष्टि ना हो, वहां की स्थितियां क्या होंगी, क्या स्थिति होगी। और जब अकाल पड़ा तो प्रजा पीड़ित हुई, और अगर प्रजा पीड़ित हुई तो शास्त्र कहता है, व्यास जी क्या कहता है, जासुराजे प्रिय, क्या बात, जासुराजे प्रिय ये प्रजा दुखारी। तो हम नहीं कहते सो नृप अवश्य नरक अधिक, सो नृप अवश्य नरक, लेकिन हमारा ध्यान गया क्या राजा जनक जैसा व्यक्ति भी नरकगामी नहीं। नहीं, कभी अपराध कोई करता है दंड, कोई प्राप्त करता और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो अपराध किसने किया, लंका के राजा रावण ने ऋषियों का रक्त एक घट में भरा। वो घट किस महात्मा का था जिसमें रावण ने रक्त भरा, ग्रत समद नामक ऋषि नामक महात्मा का वो घट था जिसमें उसने ऋषियों का रक्त भरा। और महात्मा ग्रत समद ने श्राप दिया था, जिस राज्य में ये घट गड़ेगा वहां 12 वर्ष का काल पड़ेगा, और रावण तुम्हारी मृत्यु का कारण भी ये घट ही बनेगा। वो राज्य में तुम्हारे गड़वाया गया। क्यों? तुमने राजा रावण को शास्त्रार्थ में पराजित किया। तुमसे द्वेष पूर्वक राज्य के दक्षिणी भूभाग पुंडरीक नामक क्षेत्र में वो घट गड़वाया गया, जिसके कारण अकाल पड़ा। लेकिन परिणति कन्या सीता के रूप में तुम्हें प्राप्त हुई। ये धरती से प्राप्त हुई, काहे से प्राप्त हुई, घड़े से। हल चलाया तुमने अकेले नहीं, साथ में रानी सुनैना भी थी। तो कृषक कौन बना, वृषभ कौन बना? वृषभ मैं बना, कृषक वो बनी। बहुत सुंदर हल कर्षण किया। तुमने बताया कि हमें घट प्राप्त हुआ, तुम प्रत्यक्षदर्शी हो, तुम्हारी बात का भी मैं खंडन नहीं करूंगा। लेकिन और भी जो पता चला, क्या पता चला व्यास जी? भई प्रगट कुमारी और भूमि बिदारी, जनहितकारी, जनहितकारी भयहारी। भगवान की पूजा मन से कोई करे और समस्या आ जाए, हम मान ही नहीं सकते हैं। उस पूजा में खोट है, उस पूजा में दिखावा है। अगर मन से पूजा करो भगवान की और तुम परेशान हो ही नहीं सकते। जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी, मुनि मनहारी, जनक दुलारी। धन्य हो गए जनक, जनक फिर दुलारी सुकुमारी। रावण ने अच्छा किया कि बुरा किया तुम्हारे लिए? उसने तो प्रयास बुरा किया, लेकिन तुम्हें अच्छा मिला। क्यों? क्योंकि अच्छे को अच्छा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे को अच्छा मिलता है, चाहे जितना कोई बुरा करे। अब क्या कहोगे? हजारों लोग, लाखों लोग कह रहे हैं क्या? जनक दुलारी सुकुमारी, सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि हुतासन दुतिकारी, सिर छत्र विराजे नृप मणि ताजे, शोभा राजे अधिकार। कन्या की आयु कितनी है? 6 वर्ष। जब प्राप्त हुई थी तब कै वर्ष की थी? अब इस समय तो 18 वर्ष हो गई। हाँ, तो हमारा आशीर्वाद है बेटी के लिए। आत्मा हो तुम धरा की, बेटी परमात्मा तेरा पति हो, जो भी शरण
मुक्ति ही अंतिम गति हो। प्रेम पति का यूं मिले जो मिले शंकर सती को। सुखे सुयस वैभव मिले जिमि स्वर्ग में सुरपति सची को। संसार में कत विद सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। बेटा तो केवल एक कुल को धन करता है, लेकिन बेटी दो कुलों को। बहुत कम बेटियां हैं जो दो कुलों को धन्य कर पा रही हैं आज के युग को, आज परिवेश को देखते हुए। लेकिन इस बेटी को देख के लगता है कि तुम्हें कहना पड़ेगा जनक एक दिन कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। जनक की पुत्री होने के कारण जानकी, विदेह की होने के कारण वैदेही, मिथिला की होने के कारण मैथिली, धरती से उत्पन्न होने के कारण भूमिजा। ऐसी बेटी जानकी को हमारा आशीर्वाद है। आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव। ले जाओ राजा जनक। हाँ, ध्यान दें, आरती की श्रृंखला में बबलू सिंह गौर जो जंग बहादुर सिंह गौर के सुपुत्र हैं, उनके माध्यम से 251 रुपए से आरती कर रहे हैं। भगवान उनका महामंगल करे, महामंगल करे। विश्वामित्र मिले पुनि आई। हाँ, आरती की श्रृंखला में गुलाब सिंह उर्दना से पधारे हुए भैया गुलाब सिंह के द्वारा 51 रुपए से आरती कर रहे हैं। भगवान उनका महामंगल करे। आइए आइए पूज्य ब्रह्मर्षि गाधे